नो मैम। नहीं हुआ पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन? नो मैम, मैम मेरे से सम वाला भी नहीं हुआ। रिस्पेक्टिव सम वाला? यस मैम, वो भी नहीं हुआ था। क्या हुआ बेटा? ट्राई किया था? यस मैम। किसका हुआ है वो क्वेश्चन? मिनट रुको, मैं देख ही लेती हूँ क्लास में किस किस का हो गया है क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन किस किस के हो गए हैं वो बताओ। नहीं होने वाले ज्यादा बच्चे हैं मुझे लगता है। तो जिनका हो गया है जरा वो बताओ मुझे। एक तो अतुल का हो गया, और किस किस का हुआ है? दीक्षांत आपका हो गया? नो मैम। नहीं हुआ? मैम उसमें इतना तो पता है कि वो दो हेड लेके होगा, बट ये नहीं समझ आ रहा कि दो हेड अलग अलग लिस्ट को पॉइंट कैसे करेंगे। तो दो वेरिएबल्स ले लो ना। बट मैम वो जैसे एक तो हम जैसे सिंपल पॉइंट करते हैं ना उसको कि लिस्ट डॉट हेड करके, बट वो सेकंड लिस्ट को भी कैसे करेंगे वो चीज नहीं ना पता लगी। दो को पैरेलली चलाना नहीं पता लगा कि कैसे चलेंगे। बाकी लॉजिक तो पता है कि उसको ऐड करके उसमें थर्ड लिस्ट में ऐड करते रहेंगे, वो फंक्शन हम्म कॉल करते रहेंगे वो नीचे से। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। बट वो पॉइंट करना ही ना रहा अलग अलग दो को। अतुल आपने क्या किया है? सिंगल हेड से किया है या दो डिफरेंट लिए हैं? दो डिफरेंट लिस्ट लिए हैं? एक ही लिंक लिस्ट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं या दो डिफरेंट लिंक लिस्ट लिए हैं? मैम मीन्स मतलब तुमने एक ही लिंक लिस्ट की क्लास बनाई है, उसी में दो ऑब्जेक्ट्स लेकर दो डिफरेंट लिंक लिस्ट क्रिएट किए हैं या दो लिंक लिस्ट क्रिएट किए हैं? क्लास एक ही है मैम। लाइक हाँ, जैसे दो हमको वैसे। ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ऑब्जेक्ट्स तो हमको दो ही चाहिए पड़ेंगे क्योंकि पहली लिस्ट हाँ होगी तो दूसरी लिस्ट हाँ, होगी। लिस्ट वन लिस्ट टू। और हेड क्या किया है? हेड एक लिया, दो लिए हैं? मैम दो ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हर एक किसी के ऑब्जेक्ट का हेड का जो रेफरेंस होता है वो उससे बाइंड अप होता है ना। हाँ। क्योंकि और किसी का? हाँ बोलो। मैम मेमोरी पूल में लाइक जैसे लिस्ट वन है तो हम्म। मेमोरी में लिस्ट वन के लिए जो भी क्लास होगी, सपोज दैट मेरी क्लास है माई लिस्ट करके, तो अच्छा। माई लिस्ट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई लिस्ट ऑब्जेक्ट वन इक्वल्स टू न्यू माई लिस्ट। तो ठीक ऑब्जेक्ट वन के लिए मेमोरी ठीक में है। जो है वो सारे फंक्शंस की वो उसकी अलग बन जाएगी और ऑब्जेक्ट टू के लिए एक अलग बन जाएगी। जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हाँ, परफॉर्म। तो ऑब्जेक्ट वन कह लो, जो लिस्ट वन के नाम से आपने ऑब्जेक्ट वन बना ली होगी, लिस्ट टू के नाम से ऑब्जेक्ट टू बना ली होगी, और लिस्ट थ्री के नाम से ऑब्जेक्ट थ्री हो गई। तो लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू जो है वो लिस्ट थ्री में डाली है। हाँ। ये, यही किया है ना? यस मैम। दिखाओ, तुम दिखाओ अपना कोड एक बार। और कोई है जिसका हुआ हो? आर्यन, राहुल, किसी का हुआ है? मैम मेरा हो गया था। कौन 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 बोला है? मैम सौरभ। सौरभ दिखाओ बेटा, आप दिखाओ। तो आप वेट करो। सौरभ प्लीज शेयर योर स्क्रीन, मुझे वो कोड दिखाओ। यस मैम। मैम विजिबल है? हाँ विजिबल है बच्चे। मैम ये लिखा था मैम, मैंने भी वही कोड करा था मैम। पहले क्लास बनाई मैम, हाँ हाँ, वो फिर दो। छोड़ दो, सिर्फ सिर्फ एडिशन वाला दिखाओ। मैम एडिशन का मैम ये रहा मैम। न्यू लिस्ट बनाई मैम, एक उसमें दोनों के हेड पास करा दिए पुरानी लिस्ट के। मैम लिस्ट पास कराई, उनका हेड ले लिया। फिर इसके अंदर एक नई लिस्ट बनाई है मैम, उन दोनों के हेड नल लिए, तब तक डाटा ऐड करके वो ऐड नोड वाला फंक्शन कॉल करा मैम। दीक्षांत देखो बेटा, आपको जो डाउट आ रहा था ना बच्चे, दो ही हेड लेने पड़ेंगे ना। देखो उसके बाद तो इजी है। तुम्हारा जो डाउट है ना, मुझे समझ में आ गया कि तुमसे क्यों नहीं हुआ। तुम ये सोच रहे थे कि एक ही हेड, दो हेड लेने पड़ेंगे। वो देखो, कोड में कुछ भी नहीं है इसमें, मेन पे तो है करियो, ना? नीचे करियो। ये देखो, दो लिस्ट हैं, दो हेड हैं। ये तो फर्स्ट लिस्ट हो गई, सेकेंड लिस्ट हो गई।
ऊपर से ऐड वाला फंक्शन चाहिए उनको, तो हम फिगर कर रहे हैं वो अनढूंढी आ रहा है मैसेज में, मुझे देख के उसको लिखते हैं 20 days का है। यस मैम, ठीक है, आगे समझ। ठीक है सर दीक्षांत। यस मैम। और क्लास में किसी को डाउट हो इस कोड में? पहले हम ये वाला कोड क्लियर कर लेते हैं। सर अपने आप को म्यूट करना बच्चे, यस मैम। म्यूट रखो, स्क्रीन विजिबल रखो। हाँ जी क्लास, ये जो कोड है जो सौरभ दिखा रहा है वो कोड है जो क्वेश्चन मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दिया था। ऑल्दो इट इज नॉट अ ग्रेडेड क्वेश्चन बट इट वाज लाइक कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करने हैं। जैसे अभी आपके एफए में जो आया था वो क्वेश्चन भी एक डिफरेंट क्वेश्चन था। इट वाज नॉट सिंपली एन इंसर्शन और डिलीशन का क्वेश्चन डायरेक्टली, अदरवाइज इट इज इंसर्शन डिलीशन, डिलीशन थी और इंसर्शन ही थी उसमें भी, लेकिन डायरेक्टली नहीं था। वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉजिक। सिमिलरली एक क्वेश्चन था, मैंने इसमें कहा था कि 2 लिंक लिस्ट हैं, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को ऐड करना है और एक थर्ड लिंक लिस्ट में डालना है। सो ये क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ था उसके लिए ये कोड डिस्प्ले किया है सौरभ ने। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो ट्राई नहीं किया होगा बट स्टिल दोज हु हैव ट्राइड एंड डिडंट गेट द सॉल्यूशन, उनके लिए है। बच्चे करना क्या है, एक लिंक लिस्ट की क्लास बनाई जैसे हम पहले बना रहे थे, नोड नाम की क्लास बनाई है। नोड नाम की क्लास में बिकॉज इट इज ए डब्ली लिंक लिस्ट था ना, डब्ली लिंक लिस्ट का ही क्वेश्चन था। डब्ली ले लो सिंगली ले लो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था एडिशन के केस में, ठीक है। सो हमने एक क्लास नोड नाम की बनाई, उसमें वेरिएबल्स ले लिए, एक इन डेटा और एक नोड टाइप का नेक्स्ट पॉइंटर और द प्रीवियस पॉइंटर, अगर हमने डब्ली लिंक लिस्ट लेना है, बिकॉज एडिशन में हमारा डब्ली या सिंगली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ व्हाट वी हैव डू, जब हमने मेन में लिंक लिस्ट की ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं, हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाई हैं। 3 क्यों बनाई हैं? 3 लिंक लिस्ट हमें चाहिए। फर्स्ट लिंक लिस्ट जिसमें हम डेटा डालेंगे, सेकंड लिंक लिस्ट जिसमें हम डेटा डालेंगे और थर्ड लिंक लिस्ट जिसमें दोनों का एडिशन कर वैल्यू डाल लेंगे। मैंने क्वेश्चन भी यही दिया था कि आई वांट अ थर्ड लिंक लिस्ट इन विच द एडिशन ऑफ 2 लिंक लिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव नोड्स इज गेटिंग टू बी स्टोर्ड, और वो थर्ड लिंक लिस्ट को फाइनली आपको डिस्प्ले कराना है। सो देखो 2 लिंक लिस्ट उसने l1.addNode l1.addNode कर 1 2 3 4 5 एक लिंक लिस्ट बनाई है, l1.display कर उस लिंक लिस्ट को डिस्प्ले किया है। L2 से दूसरी लिंक लिस्ट बनाई है, उसमें 6 7 8 9 10 5 नोड्स उसमें भी ऐड कर दिए हैं, L2 को डिस्प्ले कराया है। अब I3 थर्ड लिंक लिस्ट है, थर्ड लिंक लिस्ट को मेमोरी असाइन किए। मेमोरी असाइन करने के बाद I3 लिंक लिस्ट जब बनानी है तो उसको स्पेस देने के लिए हमने एक फंक्शन कॉल किया है न्यू लिस्ट का। न्यू लिस्ट का मतलब है जहां पर शायद आपने एडिशन का फंक्शन न्यू लिस्ट के नाम से बनाया ना सौरभ? यस मैम। ठीक है, तो अब न्यू लिस्ट पर चले जाओ, न्यू लिस्ट दिखाओ। उसको किससे कॉल किया देखो, l1.head और l2.head, यानी कि दोनों लिंक लिस्ट के हेड नोड से कॉल किया, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोथ द लिंक लिस्ट फ्रॉम देयर हेड नोड्स रिस्पेक्टिवली। हेड नोड का एडिशन करो, हेड को आगे आगे मूव कराते चले जाओ और रिस्पेक्टिव एडिशन करते चले जाओ। न्यू लिस्ट देखो, नोड h1 इज इक्वल टू l1, नोड h2 इज इक्वल टू l2। जो यहाँ से लिंक लिस्ट आ रही है, जो आपने हेड भेजा है, जब न्यू लिस्ट को कॉल किया आपने हेड नोड्स भेजे थे, वो रिसीव किस में हुए हैं, L1 और L2 में। अब देखो यहाँ पर किस में डाल दिए, H1 में L1 का डाल दिया, H2 में L2 का डाल दिया। I3 इज इक्वल टू, अगेन हमने यहाँ पर भी स्पेस एलोकेट की, H1 इज नॉट इक्वल टू नल एंड H2 इज नॉट इक्वल टू नल। सी हियर द कंडीशन वाइल लूप में एंड की लगाई है कि दोनों ही नल नहीं हो जाते तब तक हमने ये लूप रन करना है। अदरवाइज हमने डिफॉल्ट कंडीशन लेनी है कि दोनों लिंक लिस्ट की जो लेंथ है वो इक्वल है। हम चेक नहीं करा रहे, मैंने ये कहा नहीं था आपको कि चेक भी करवाना है, मैंने आपको कहा है सिंपली रिस्पेक्टिव लेंथ्स जो है दोनों की इक्वल होंगी। सो सिंपली देखो किया क्या, l3.addNode इज इक्वल टू l3.addNode, यानी कि l3 में addNode का जो फंक्शन है वो कॉल किया है। addNode का फंक्शन क्या था, नोड्स क्रिएट करने का, पर यहाँ पर हम नोड addNode के ब्रैकेट में जो वैल्यू नहीं दे रहे, वहां पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रहे थे जब L1 और L2 क्रिएट कर रहे थे। बट जब हम L3 को क्रिएट कर रहे हैं तो addNode के ब्रैकेट में h1.data प्लस h2.data से कर रहे हैं, यानी कि लिंक लिस्ट 1 का डेटा और लिंक लिस्ट 2 का डेटा दोनों का एडिशन किया और उसको एज ए addNode फंक्शन में भेज दिया L3.addNode के लिए। L3 का फर्स्ट नोड क्या होगा, दोनों लिंक लिस्ट के हेड नोड से एडिशन होकर बन जाएगा।
देन L3 का सेकेंड नोड कैसे बनेगा, H1 इज इक्वल टू H1 डॉट नेक्स्ट, H2 इज इक्वल टू H2 डॉट नेक्स्ट। सी आगे चले गए, नेक्स्ट नोड पर आ गए, फिर से वाइल लूप चलेगा, वाइल लूप में एड नोड फंक्शन फिर से L3 के लिए कॉल होगा, नेक्स्ट नोड्स के लिए, एंड सो ऑन। इस तरह से करता चला जाएगा, तब तक चलेगा जब तक दोनों की वैल्यूज नल नहीं हो जाती, एंड फाइनली आपकी L3 क्रिएट हो जाएगी और आपने इस फंक्शन से L3 को रिटर्न करा दिया और मेन में जाकर आपने L3 को डिस्प्ले करा दिया होगा। नाउ यू हैव डिस्प्ले द L3 हियर। So this is how we have done the addition. It is simplest one. कुछ भी नहीं है इसमें कोड में। जैसे हम addition of two numbers कह लो थ्रू फंक्शन करते हैं, उसी तरह से addition of two लिस्ट था। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीवन कैन डू इट। दीक्षांत को बस एक डाउट था, इसी वजह से वो नहीं कर पाया, उसके माइंड में जो थोड़ा सा डाउट था, अदरवाइज आई नो ही कैन डू इट। और आप सब भी कर सकते हो, सिर्फ लॉजिक को थोड़ा सा क्लियर कर कर देखो, सिंपल है ये लॉजिक, बिल्कुल सिंपल है। गुड सौरभ, आपने कोड भी जो किया है वो बहुत सिंपल वे में कोड किया है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया कोड को, दैट्स गुड। इसका एक बार रन कर कर दिखा दो सबको। सी 1 2 3 4 5 द फर्स्ट लिंक लिस्ट डिस्प्ले L1 डॉट डिस्प्ले 1 2 3 4 5, L2 डॉट डिस्प्ले 6 7 8 9 10, L3 डॉट डिस्प्ले दोनों का सम 6 + 1 7, 2 + 7 + 2 9, 8 + 3 11, 9 + 4 13, 10 + 5 15। थर्ड लिंक लिस्ट, तीनों लिंक लिस्ट आपके सामने है। सिमिलरली जब ऐसे एडिशन का दिया है बेटा, वैसे ही सबट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी और ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये है रिस्पेक्टिव नोड्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था, ठीक है सौरभ, थैंक यू। अब सेकंड क्वेश्चन और था पैलिंड्रोम का। आप लोगों की क्लास में मैंने पैलिंड्रोम का क्वेश्चन डाला था, है ना। पैलिंड्रोम का किस किस का नहीं हुआ, पैलिंड्रोम किसी का भी नहीं हुआ पैलिंड्रोम का, ये सबका हो गया। व्हाट आई टेक दिस, कोई बोल नहीं रहा, इसको क्या लूं? नहीं हुआ मैम। नहीं हुआ, ठीक है। दीक्षांत पैलिंड्रोम का हुआ, आकर्षित का भी नहीं नो हुआ। मैम। पहले अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, ये एडिशन वाला सबको क्लियर हो गया है? यस मैम। यस मैम। एडिशन वाला लॉजिक क्लियर है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। नाउ कम विद द क्वेश्चन पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के लिए आई गो विद द पेंट ब्रश फर्स्ट। मैं पेंट ब्रश ओपन करती हूँ, उसमें एक्सप्लेन करती हूँ कैसे करना है। आई नो अतुल का हो गया होगा, बाकी किसी का भी नहीं हुआ। अतुल किया था या नहीं किया? मैम हो गया वो तो कब का, सबमिट लेट किया है, कल किया था रात में सबमिट। कोई बात नहीं, पर हो गया ना, तुम्हारा हो गया, बाकी नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं। वी एक्सप्लेन द लॉजिक, ओके। मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर रही हूँ, रुको। अच्छा, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की अपनी। मैं एक पैलिंड्रोम पहले ले लेती हूँ, एक लिंक लिस्ट ले लेती हूँ, जिसको मैं एक पैलिंड्रोम ले रही हूँ। छोटी सी लिंक लिस्ट ले रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं ले रही, 3 नोट्स की लेती हूँ। ले लेते हैं 3 2 3। अच्छा, मेरा वो क्रॉस गलत लगा दिया मैंने, यहाँ क्रॉस नहीं आना, ठीक है। सो ये मैंने एक पैलिंड्रोम ले ली,
अब इसमें करना क्या है बेटा, जस्ट अ मिनट, इसमें देखो आप फॉर एग्जांपल एक एल और आर नाम के दो वेरिएबल्स ले लो, ठीक है। एल और आर को आपने इनकी डेटा वैल्यूज को आपस में चेक करना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट नोड जो है दैट यू इनिशियलाइज इट विद एल, आर को भी इनिशियली इसी से इनिशियलाइज करो। एल और आर दोनों इनिशियली हेड नोड को पॉइंट कर रहे हैं। आपने एल को फिक्स रखना है, आर को आप मूव कर दो टिल द एंड। अतुल अगर आपका लॉजिक कोई और होगा तो प्लीज बता, एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। मे बी यू माइट हैव फाइंड सम अदर लॉजिक। मैंने जो लॉजिक सोचा है वो ये है, एल जो है यहाँ पर फिक्स्ड है, आर मूव करते हुए जा रहा है, आर यहाँ पर पहुंच गया, इतना हो जाएगा। ये चीज कर लोगे, ये कोड तो सब कर लेंगे। एल इनिशियली पॉइंटिंग टू दिस नोड, आर इज इनिशियली पॉइंटिंग, आर इज गोइंग टू द नोड वेयर इट्स वैल्यू इज नल। अब क्या करो, एल डॉट डेटा और आर डॉट डेटा को आपस में कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है तो ब्रेक करो, बाहर आ जाओ, इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। अदरवाइज एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू आर डॉट प्रीवियस। फिर अब एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट पर आ गए हो, जैसे यहां तो मैंने एक सिंपल ही है, अब चेक कराते रहो एल इज इक्वल टू आर, अगर दोनों एक ही नोड पर आ गए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका पैलिंड्रोम हो गया, चेक कर लिया आपने। अदरवाइज आपने क्या करना है, एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू आर डॉट प्रीवियस। आप फिर से डेटा वैल्यू के लिए चेक कर लो, दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर से एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू आर डॉट प्रीवियस। क्या मैंने जो लॉजिक बताया वो क्लियर है? यस मैम। अब बन जाएगा, यस बन जाएगा अब। यस मैम, ट्राई करते। हाँ आकर्षित बन जाएगा ना, गुड। देखो कुछ भी नहीं है इस लॉजिक में भी बच्चे, एक बार सोचने के होता है, बिकॉज अभी हमारा माइंड क्या होता है, अरेज या सिंपल पैलिंड्रोम का फॉर वाइल इन लूप्स पे चलता है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं है, एल और आर दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने एक्स्ट्रा। आपने जैसे पहले ले रहे थे आप करंट और कुछ और भी वैल्यू, टेम्प ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। मैं एल और आर ले रही हूँ, लेफ्ट और राइट ले सकते हो, आपकी मर्जी है, जो मर्जी वेरिएबल हो। सिंपली एल और आर को इनिशियलाइज करा दो फर्स्ट नोड से, एल को यहीं पर रहने दो, आर को मूव कर दो टिल इट गेट्स द नेक्स्ट वैल्यू एज नल। जब वो वहां पहुंच जाए आर को वहां फिक्स कर दो। अब एल और आर के डेटा को आपस में कंपेयर करो, इफ दे आर इक्वल देन आपने क्या करना है, एल इज इक्वल टू एल डॉट नेक्स्ट, आर इज इक्वल टू आर डॉट प्रीवियस। फिर दोनों की डेटा वैल्यूज को कंपेयर करो, दोनों इक्वल है, देन अगेन इफ लूप को वाइल के अंदर घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो टिल वी गेट द वैल्यू। ब्रेकिंग वैल्यू कंडीशन कौन सी लगाओगे, लेफ्ट और राइट जो है दोनों ओवरलैप कर जाए। अब ये ओवरलैप कैसे करने की चेक कैसे करोगे? मैम बट पहले एनीवन तो कैन हमें टेल मिडिल मी? पे तो निकालना पड़ेगा। हाँ मैं वही वही पूछ रही हूँ ना, कि कैसे पता करोगे कि मिडल आ गया है। मैम पहले मुझे मिडिल का बस अलग एक से ही फंक्शन कंडीशन है बनेगा। चेक करने के। हाँ मिडिल का अलग से फंक्शन बनेगा, उसमें हम मिडिल का जो वैल्यू है वो रिटर्न कराएंगे, फिर वो व्हाइल लूप में वहां तक चलेगा। जो मिडल की वैल्यू आएगी वो वहां तक चलेगा। ऐसा में जो लूप होगा वो वहां तक चलेगा ना, अगर वो वहां तक जैसे चलेगा, अगर इक्वल आ मिडल रहा है। कैसे निकालोगे बेटा? मैम मिडल, हाउ वुड यू गो टू फाइंड आउट द मिडल? हाँ बताओ। लिंक लिस्ट का मिडल कैसे निकालोगे? और एक एक चीज और सुन लो, अगर मेरी लिंक लिस्ट में ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं देन द मिडल वर्क वुड वर्क। अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो मिडल वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर मेरे ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं तो ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स हैं तो, अगर मेरी ऐसे है वैल्यू, ये भी पैलिंड्रोम है बट इवन है, इसमें कोई मिडल नहीं है, इस लिंक लिस्ट में मिडल कैसे निकालेंगे?
अतुल तुम्हारी तरफ से कोई आइडिया? मैम जब मैम तक प्लस कर वन रहा वाला कर देंगे ना। कौन? हाँ बताओ अतुल, वेट एक मिनट, कौन बोल रहा है? राहुल कुमार बदाला। हाँ वेरी गुड, बोलो बेटा। राहुल मैम बोलो इसमें बेटा। मैम इसमें अगर वो डिवाइड करके प्लस वन वाला वो कर देंगे ना मिडल। बेटा लिंक लिस्ट है, नंबर ऑफ नोट्स निकालने हैं पहले काउंट से। वो तो ठीक है मैम। नहीं कैसे करोगे प्लस 1 यहाँ कैसे करोगे? यहाँ कोई फॉर लूप नहीं लग रहा जो मिड तक चला लोगे, i/2 तक चला लोगे, नहीं मैम है ना? राहुल के अकॉर्डिंग हो सकता है साइज एक वेरिएबल आप ऊपर स्टोर करवाई थी, डिवाइड बाय हाँ 2+1। राहुल वैसा देखो बोल। वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे, पहले पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करो, एक साइज या अकाउंट नाम का वेरिएबल लो जिसमें आप साइज काउंट कर लो, फिर size/2 कर लो। तो आपने क्या करना है, जब जब एल को इंक्रीमेंट कर रहे हो वहां पर एक और काउंट को इंक्रीमेंट करते चले जाओ। जब काउंट इंक्रीमेंट होता जाएगा तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम size/2 तक रखनी है। वो आप कर सकते हो, वो एक लॉजिक आप कर सकते हो, बट आई थिंक सो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है रादर देन हम कुछ और यूज करें। मैंने जो बोला लॉजिक, वो वाला लॉजिक क्लियर है? वो आप कर सकते हो। राहुल यही बोल रहे थे? कौन सा मैम? जो मैं अभी यस बोल मैम, रही हूँ, यही। लिस्ट को यस ट्रेवर्स करो, उसमें साइज नाम का एक वेरिएबल ले लो या काउंट नाम का एक वेरिएबल ले लो जिसमें आपने साइज निकाल लिया, ठीक है? साइज अदरवाइज हमारे मैम पास फिर नहीं था, साइज डिवाइड निकाल लिया। हाँ अब जब हम पैलिंड्रोम चेक करने का लॉजिक लगा रहे हैं तो जब जब लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको चेक कर लो इज लेस देन इज इक्वल टू size/2 है या नहीं है। जैसे ही वो इक्वल टू size/2 हो जाए लूप को ब्रेक करके बाहर आकर पैलिंड्रोम प्रिंट करा दो। यस मैम। ये कर सकते हैं राहुल। और कोई लॉजिक है किसी के पास? अतुल? मैम जब तक आपका लेफ्ट और राइट दोनों एक ही नोड को वो ना पॉइंट करने लगे तब तक हम लूप चला सकते हैं। ये कैसे चेक करोगे कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहा है? while l is not equals to r तब तक हमारा लूप चलेगा, और फिर l equals to l dot next और r equals to r dot previous। तो एक टाइम आएगा जब दोनों 2 को पॉइंट कर रहे होंगे। हाँ जब एक टाइम दोनों एक ही को पॉइंट कर रहे होंगे या फिर एक दूसरे से स्वैप कर जाएंगे। हाँ स्वैप कर जाएंगे बेटा, एक ही को पॉइंट करना इस इवन के केस में नहीं हो पाएगा ना। हाँ मतलब या तो स्वैप कर जाए या फिर एक ही को पॉइंट करने लग जाए, दोनों में से कोई एक। हाँ नहीं एक ही को पॉइंट करना तो इफ लेफ्ट इज इक्वल टू आर तो आपने चेक करा लिया, ठीक है, लेकिन स्वैप कर जाएंगे तब आपने आपने अतुल जो बोला है वो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक लॉजिक है, लेकिन वो ऑड के केस में बिल्कुल ठीक चलेगा। इवन के केस में अगेन जो मैंने यहाँ 3 2 2 3 लिखा है उसमें लेफ्ट इज इक्वल टू आर कभी होगा नहीं। मैम इवन के केस में वर्क करेगा। कैसे? हमारी कंडीशन ये रहेगी जब तक मेरा लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड है तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। हाँ ओके सो फर्स्ट टाइम जो एल है और आर है वो दोनों 3 को पॉइंट कर रहे हैं। हाँ ओके ठीक है, हाँ देन उसके फिर 2 2 को पॉइंट कर रहे हैं, हाँ देन स्वैप कर गए, आर इससे पॉइंट कर रहा है, एल इससे पॉइंट कर रहा है, फिर देन फिर स्वैप कर जाएंगे, वो वापस चले आएंगे वैसे तो, पर लेकिन एक टाइम आएगा जब लूप से बाहर आ जाएंगे। हाँ वो तो फिर लूप से बाहर आ गए ना, मतलब हाँ ये हो जाएगा कि आर यहाँ पहुंच गया, एल यहाँ पहुंच गया, टर्मिनेटिंग कंडीशन जो है उनकी या तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाए। और मैम एंड हम लोग एक कंडीशन मिला सकते हैं, एल नल के इक्वल ना हो और आर नल के इक्वल ना हो। चलो ठीक है, ये लॉजिक एक छोटी सी चीज, बाकी सारा कोड हमने कर लिया, बाकी सारी चीज ठीक है। एक साइज वाला वेरिएबल भी हमने देख लिया कि साइज के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका सिंप्लीफाई कोई लॉजिक अगर सोच सकते हो तो वो सोचो ना, कल क्लास में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरा क्वेश्चन क्या है गगनदीप? यस मैम। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा?
लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हैं, मैं Yes, चाहती हूँ ma'am. वो मैं साइज या काउंट वाला ना यूज करूँ। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई और लॉजिक है जिसके थ्रू मैं ये पैलिंड्रोम चेक करते Yes, हुए ma'am. लेफ्ट और राइट को स्टॉप कर सकूं? ठीक है, सोचना है सर, आपके माइंड में ये लॉजिक आना चाहिए, कहीं से ढूंढना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपने खुद से सोचना है। सिंपल। आई Okay, डोंट ma'am. वांट टू कोड कि कोड भी करो, कोड करो लेकिन पैलिंड्रोम चेक करने का कोड करो। उसके लिए मैंने एक साइज और काउंट वाला यूज करके करना बता दिया है, वो राहुल ने जो बताया था वही चीज आप कर सकते हो, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके अलावा भी कोई और लॉजिक हो सकता है, वो आपने सोचना है। ठीक है, Yes, ma'am. मेरा क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, मैं ये कोई क्वेश्चन ना उसमें नहीं डाल रही लिंक लिस्ट में या कहीं, सॉरी आपके गूगल क्लासरूम में या कहीं। और कोई डाउट? जो क्लास उसमें एफए में क्वेश्चन आया था, जो एफए में क्वेश्चन आया था बेटा, एफए में जो क्वेश्चन था वो क्लियर था? यस मैम। अतुल आपसे नहीं, कोई और बोले। क्लियर नहीं था, हिमांश नहीं था? स्टार्टिंग में नहीं था, फिर बाद में समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्यों, इनपुट आउटपुट दी नहीं थी? सैंपल इनपुट आउटपुट दी होगी। हाँ दी थी मैम, पर थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया था, तो पहले पूरा कोड लिख लिया, उसके बाद एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा था, वो सही किया, तो बिल्कुल आउटपुट मैच हो गई। जो इनिशियल टेस्ट केस था वो तो मैच हो गया, फिर जब सबमिट किया तो उसमें बस एक ही टेस्ट केस चला, फिर समझ में नहीं आया ये हुआ क्यों। उसके फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा लॉजिक बनाया, तो टाइम लग गया। हिमांशु, हिमांशु, हिमांशु शर्मा बेटा, आपको क्लियर है क्वेश्चन जो एफए में आया था, कैसे करना है उसका सॉल्यूशन, उसका लॉजिक क्लियर है? ठीक है, गुलाम, मोहम्मद गुलाम, आपको क्लियर है बेटा? करमजोत, क्लियर है यस सबको? मैम। ठीक है, शेल वी मूव फॉरवर्ड? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है डाउट के लिए? एक मैंने रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स, अच्छा वो आप लोगों को नहीं दिया था, तो शायद दूसरी क्लास में डाला था। मैंने एक रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स का क्वेश्चन भी दिया था बेटा, एक क्वेश्चन था जो टू की क्लास में डाला था, आई थिंक सो आप लोगों में नहीं डाला वो मैंने, कि वी हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ डबली लिंक लिस्ट। कोई उसका लॉजिक बता सकता है? दैट इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। यस मैम, बस वो जस्ट सिंपल रिमूवल वाला क्वेश्चन है, उसमें इफ की कंडीशन लगा देंगे चेक करने के लिए इक्वालिटी। किसमें किसमें किसमें, फिर से बोलो। मैम जो रिमूव करने वाला कोड है ना, उसमें सिंपल एक वो कंडीशन लगा देंगे इक्वालिटी चेक करने की। इक्वालिटी बेटा मैंने कहा है, जैसे मेरे पास ना लिंक लिस्ट ऐसी भी हो सकती है, रुको अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, एक मिनट। मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो मेरी लिंक लिस्ट है, टू 3 2 4 3 2, ये लिंक लिस्ट है। रिमूव डुप्लीकेट्स, इस लिंक लिस्ट में अब फाइनली सिर्फ 2 3 4 रह जाना चाहिए, तब दीक्षांत वर्क करेगा जो आप बोल रहे हो लॉजिक। मैम हेड को एक पहले हेड पे आ जाओ, फिर एक जो टेल वाला होगा उसको हम लास्ट से शुरू करेंगे ना, पहले को लास्ट से कंपेयर करते हुए आ जाएंगे, लास्ट रिमूवर, टेल डॉट प्रीवियस करते करते। अच्छा इसको हेड को यहीं फिक्स रखा हमने, टेल यस डॉट मैम। प्रीवियस
किया, जैसे मान लो इसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है, यस फिर मैम। टेल डॉट प्रीवियस पे आ गया, 3 जो है मैच नहीं किया, ओके यहाँ आ गए, ये मैच नहीं फिर किया मैम वो 3 यहाँ। तक चेक करेगा, फिर वो 3 तक चेक करेगा, फिर हम हेड को हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे, फिर वो 3 पे पॉइंट करेगा, फिर फर्दर गुड टेल को एंड में ले जाते हैं वहां से। गुड गुड गुड। मुझे लगता नहीं है बाकियों को समझ में आया है, बाकियों को समझ में आया लॉजिक? समझ में आया बाकी सबको? ये वाला लॉजिक आया बेटा, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? देखो क्या करना है इसमें। मैम पैलिंड्रोम वाले में स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू एंड। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, मतलब एल डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू आर। अच्छा ठीक है। वर्क कर रहा है मैम हाँ केसेस में हाँ हाँ मैं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, करेगा बेटा करेगा। या अभी फिर पहले एंड डॉट प्रीवियस इज नॉट इक्वल्स टू इससे स्टार्ट। रिवर्स कर सकते हैं, इससे रिवर्स कर सकते हैं। इसीलिए मैंने वो चीज हिंट जो था ना, मैंने वही बोला था कि एल इज इक्वल टू आर है, तो क्या चेक होगा, ये रिवर्स हो जाएंगे। चलो अभी अभी देखते हैं, तो उस पर वापस आते हैं, रुको पहले ये कर लें। रिमूव डुप्लीकेट्स वाला क्वेश्चन है बेटा, ये 2 3 2 4 3 2 ये लिंक लिस्ट है मेरी, इसमें से मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। फाइनली जो आउटपुट आनी चाहिए वो 2 3 4 आएगी, ठीक है। अब ये 2 3 4 कैसे होगी, जो अभी दीक्षांत बोल रहा था, आई थिंक सो लॉजिक, मैं हमने क्या करना है, मान लो ये मेरा हेड है, ये मेरा टेल है, ठीक है। हेड को यहीं पर फिक्स रखो और अपने ऊपर टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या लगा सकते हो, वाइल हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल या हेड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। ये कंडीशन चेक कर लेंगे वो तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कर रहे हैं। इसको लूप को इसमें यहीं पर फिक्स रखना है। टेल को क्या करो, पीछे से प्रीवियस प्रीवियस करते हुए मूव करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने कहा टेल यहाँ पर है, 2 और 2 इनके डेटा वैल्यूज को मैच किया, ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए क्या होगा, टेल सिंपली यहाँ पर पॉइंट करने लग जाएगी, 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब फिर से हमने डेटा वैल्यू हेड और टेल की आपस में कंपेयर की, दे आर नॉट इक्वल, तो टेल क्या होगा, टेल डॉट प्रीवियस हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमने डेटा वैल्यू कंपेयर की, 2 इज नॉट इक्वल टू 4। फिर हमने कहा कि टेल जो है टेल से प्रीवियस पे चला जाए, टेल अगेन गोज टू हेयर, अब ये नहीं रहेगा। अगेन हमने डेटा वैल्यूज कंपेयर की, डेटा वैल्यूज सेम है, तो अब क्या करोगे, टेल जिसे पॉइंट कर रहा है सिंपली उसे डिलीट कर देना है, इस नोड को आपने डिलीट कर देना है और टेल जो है आपका ये बन जाएगा। अब क्या हुआ, फिर से डेटा वैल्यू कंपेयर की, डेटा वैल्यू जो है सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये लूप हमने कब तक चलाना है, जो रिवर्स वाला है, टेल की टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या लगानी है। अभी अभी अतुल ने भी बोला था वो लॉजिक, कोई बताएगा मुझे, यहाँ टेल की टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या लगाएंगे। हेड नॉट इक्वल टू टेल। हेड नॉट इक्वल्स टू टेल, या फिर आप क्या कर सकते हो, हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेल नॉट इक्वल्स टू टेल, वो भी कर सकते हैं, डॉट नेक्स्ट पर भी स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हो गया। अब हमने क्या करना है, एक एक लूप कंप्लीट हो गया, एक पास कह सकते हैं हम, वो कंप्लीट हो गया। अब हेड को हेड डॉट नेक्स्ट बना देना है। अब हेड जो है आपका ये बन जाएगा और ये नहीं रहेगा। टेल अगेन वापस लास्ट पे, अगेन टेल टेल डॉट प्रीवियस, टेल डॉट प्रीवियस, या फिर क्योंकि हमें वापस टेल वहां पहुंचानी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या करो, टेल को फिर से यहीं से स्टार्ट कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम। हेड डॉट डेटा इज इक्वल टू टेल डॉट डेटा, ये तो सेम को पॉइंट कर रहे हैं, तो टेल इज इक्वल टू टेल डॉट नेक्स्ट, टेल अब यहां पर आ गया। फिर उसने चेक किया,
इक्वल नहीं है, देन टेल अगेन टेल डॉट नेक्स्ट। इसकी बजाय एक और सिंपल लॉजिक मैं बताती हूँ। ये दोनों इक्वल है, 3 को डिलीट किया, टेल अब यहां पर पॉइंट कर रहा है। टू थ्री फोर फाइनली आपके लिंक लिस्ट में रह गए हैं 2 3। अब इसकी जगह एक और मैं लॉजिक बताती हूँ। उस लॉजिक में हम क्या करते हैं, अगर मैं एक फॉर लूप लगाऊं, मैं एक फॉर लूप लगाती हूँ, मैं क्या करूँ, करंट इज इक्वल टू हेड इज इक्वल टू टेल, इनिशियलाइज किया है मैंने, और करंट इज इक्वल टू हेड करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ये तो इंक्रीमेंट है ना, यहाँ टर्मिनेटिंग कंडीशन लगानी है। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। इसके अंदर जैसे हम बबल सॉर्ट करते हैं ना, मैं वैसा सा लॉजिक लगाने की सोच रही हूँ एक्चुअली। करंट है, करंट की जगह मैं ले लेती हूँ, मान लो करंट 1, करंट नहीं लेते, किसी और नाम से ले लेते हैं, टारगेट इज इक्वल टू करंट। जैसे हम बबल सॉर्ट करते हैं ना, मैं वैसा लॉजिक लगा रही हूँ। बबल सॉर्ट में भी हम क्या करते हैं, पासेज आते हैं ना, उसी से मुझे ये आइडिया आया है। लेट मी चेक कि ये लॉजिक चलेगा कि नहीं, आप भी देखो। इज इक्वल टू करंट करंट टारगेट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। target is dot next is not equal to null। target is equal to target dot next if current dot data equal to target dot data। तो हेड है, टारगेट करंट डॉट नेक्स्ट है, हाँ, तो रिमूव कर दो, रिमूव टारगेट। देखना है एक बार ये लॉजिक। करंट इज इक्वल टू हेड, टेल की तो जरूरत नहीं है। कहीं कोई मिस्टेक, क्या ये चल जाएगा?
क्लास यस मैम, चल जाएगा, लग तो रहा है मैम। लग रहा है? हाँ गगनदीप बोलो बेटा। मैम लग तो ठीक रहा है मैम। लग रहा है? यस मैम। मुझे मुझे माइंड में आया जब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि तो बबल सॉर्ट की तरह काम कर रहा है, तो क्यों ना बबल सॉर्ट वाला लॉजिक लगा दें, उसी तरह से पासेस बन रहे हैं। देखो मेरे मेरे अकॉर्डिंग, जो बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा जिनके लिए, ये क्या किया है मैंने, करंट इज इक्वल टू हेड पे यहाँ पर फिक्स कर दिया पहले, फिर क्या हुआ, इसको टारगेट को मूव कराया मैंने डॉट नेक्स्ट से लास्ट तक, टारगेट में टारगेट डॉट नेक्स्ट डाल डाल के, ठीक है। ये मैंने इनिशियली से लास्ट तक मूव कराती रही उस, और चेक कराती रही इनिशियल को फिक्स रखकर, उसकी डेटा वैल्यू को जो हर एक एलिमेंट से, अपनी लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट से मैंने उसके वैल्यूज आपस में कंपेयर की, और अगर वो इक्वल मिल रही हैं तो मैंने सिंपली टारगेट को डिलीट कर दिया। ये इनर फॉर लूप खत्म हो जाएगा जब मेरा टारगेट नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, तब ये ऊपर के फॉर लूप पे जाएगा वापस, करंट को किससे इनिशियलाइज कर देगा, करंट डॉट नेक्स्ट से, यानी कि नेक्स्ट नोड पे। फिर नेक्स्ट नोड फिक्स हो गया, करंट की वैल्यू फिक्स हो गई, फिर टारगेट क्या करेगा, उससे नेक्स्ट नोड से स्टार्ट हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट से, और फिर पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा और चेक करता रहेगा कि किसी की डेटा वैल्यू अगर इक्वल है तो उनको रिमूव करता रहेगा। लॉजिकली आई थिंक सो इट इज करेक्ट। चलेगा कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक सो दिस इज। हाँ तुल बोलो। मैम सेकंड वाले लूप में टारगेट डॉट नेक्स्ट नहीं होगा, टारगेट इज नॉट इक्वल टू नल होगा। हाँ हमें एक मिनट टारगेट डॉट नेक्स्ट। सपोज दैट हमारे अच्छा पास एक ठीक लिस्ट है। है 2311, तो सेकंड लास्ट वाले पे हम्म। होगा करंट मेरा, तो टारगेट जो है वो लास्ट वाले को वो कर रहा होगा पॉइंट। और एक काम करो, अभी इतना इतना बनाओगे एक बार। आप लोगों को करना क्या है, आपके पास लिंक लिस्ट का इंसर्शन डिलीशन वाला सारा बना हुआ है ना, ट्रेवर्सल सिंपल लिंक लिस्ट की ट्रेवर्सल बनी हुई है, उसमें एक ये फंक्शन ऐड करो जरा। लिंक लिस्ट में जब इंसर्ट करा रहे हो ना, तो वहां नोड की वैल्यूज डुप्लीकेट ले लेना, ऐड नोड में जब ब्रैकेट में वैल्यू पास कर रहे हो, और एक इस फंक्शन को जरा बनाकर कॉल कर देखो। मैं ये ऐसे लिख रही हूँ, आई जस्ट वांट टू चेक वेदर इट वर्क्स और नॉट। एक बार चेक करो प्लीज जल्दी।
गगनदीप, गगनदीप डोगरा। यस मैम। हेलो। नहीं, गगनदीप सिंह राणा, सॉरी। हाँ, गगनदीप सिंह राणा बेटा। गगनदीप सिंह राणा बेटा, कोड क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया। राहुल शर्मा, गगनदीप सिंह राणा। हुआ बेटा कोड? आपके पास ऑलरेडी ट्रेवर्सल है, लिंक लिस्ट इंसर्शन क्रिएशन, लिंक लिस्ट ट्रेवर्सल है। जस्ट ऐड दिस फंक्शन, रिमूव डुप्लीकेट। गगनदीप सिंह राणा बेटा, दो दो जगह से ज्वाइन किया है आपने, लेकिन कोड क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्या हुआ? गगनदीप, मैम आई विल स्टार्ट मैम। नेटवर्क इशू है बेटा? यस मैम। बच्चे कब स्टार्ट करोगे? आपको मैं दिखाऊं कोड क्वेश्चन की रिपोर्ट? ये देखो, गगनदीप सिंह राणा, कुणाल अहलावत और राहुल शर्मा तीनों 0 पर हैं, है ना? यस मैम। बच्चे क्यों 0 पे हैं? हम लोग कितना सिलेबस कवर कर चुके हैं बताए? इट्स बीन 3 वीक्स, वी हैव एंटर्ड इन द 4th वीक, है ना? बहुत यस पीछे मैम। हो जाएगा बेटा, कंप्लीट करो। चलो, इतने सब कर रहे हैं, इतने मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जस्ट टू यूटिलाइज द टाइम। शीट्स, आकर्षित, यस मैम। अभिनव, अभिनय सिंह, आकांश, यस मैम। अक्षय, आकांश आया यस मैम। या अक्षय? अक्षय बोल रहा है ना? मैम आकांक्ष मैम। आकांश, अक्षय नहीं है? यस अक्षय, मैम। अक्षय ने, अच्छा, अक्षय ने उसमें लिखा था चैट में, हाँ? हाँ, अक्षय ने चैट में। अंजलि,
अंजलि सिदाना, Present, ma'am. आर्यन, यस मैम। अतुल, यस मैम। आयुषी, Present, ma'am. शांत, दिव्यांशु, गगनदीप डोगरा, प्रेजेंट मैम। गगनदीप सिंह राणा, गौतम, गौतम था, मैम वो उसका नेटवर्क इश्यू आया, उसने मैसेज किया था अभी। हाँ वो था अभी क्लास में ना, उसने मैसेज भी किया था। गुरजोत, हाँ जी। हर्ष नहीं है, हिमांशु शर्मा है, यस हिमांशु सिंह नहीं है, करमजोत, ये लोग जो आ नहीं रहे ये कैसे करेंगे? पिंशुक नहीं है, कृतिका नहीं है, कुणाल नहीं है, मोहम्मद गुलाम, यस मैम। कुणाल है। कुणाल यस बेटा मैम। कोड क्वेश्चन कब स्टार्ट करना है? सेमेस्टर एंड होने पे? नो मैम, करूंगा उसे ही। कब करोगे बेटा, कब करोगे? सौरभ शर्मा, सौरभ पहले तो आता था, ये अब क्यों नहीं आता है? किसी का हुआ? बस कर रहे हैं मैम। जल्दी करो, फिर मुझे कुछ टॉपिक भी कराना है। एप्लीकेशंस रह रही हैं, लिंक लिस्ट की डब एप्लीकेशंस कराती हूँ ताकि कल हम सर्कुलर लिंक लिस्ट स्टार्ट कर सकें। फिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट टिल देन अगर कोई और इशू आता है किसी क्वेश्चन में तो एक बार देख लिख कर मुझे बता देना कल। एंड टुमारो आई विल अपलोड दी स्लाइड्स, या आज ही कर देती हूँ, हो गया अब तो जो इतना काम करना था हमने। मैं स्लाइड्स अपलोड कर दूंगी आज। अतुल के अलावा भी कोई और कर रहा है या सिर्फ अतुल ही कर रहा है? अंजलि कर रहे हो बेटा? दीक्षांत, आर यू वर्किंग? आयुषी, आयुषी कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, वो कोड डिस्प्ले करूं क्या? वो कोड डिस्प्ले करो जो मैंने लिखा था, या इट्स ओके? Yes, ma'am. एक बार कर दो। मुझे खुद भी नहीं पता मैंने कहाँ ऐड की थी वो, ये शायद।
यस क्लास हुआ किसी का? चलो मैं ऐसा करती हूँ, वो करवा देती हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना. टेल मी टुमारो इफ यू वांट एबल टू डू दैट, या मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर वी विल थिंक ओवर द लॉजिक अगेन. ओके, ज्यादा टाइम इसके ऊपर लगाकर कोई फायदा नहीं. आई नो ओनली सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन इट, others are just sitting idle. So let's go. Applications of the linked list. This is the last topic for your singly linked list and the doubly linked list. Tomorrow we will start with circular linked list. Applications where we use these kind of linked lists are that we have used in MRU list. MRU क्या होता है? Most recently used. Do you remember in operating system we use these logic most recently used, least recently used, page replacement algorithms. So to store the list in the case of MRU or LRU, we use this linked list actually. The cache in your browser that allows you to hit the back button, a linked list of URLs is there actually. The previous button. See the application which you are using it daily, almost daily, 100 times you are using this application. Undo functionality in the Photoshop or a Word, a linked list of state. See, a stack, a hash table, a binary tree can be implemented using a doubly linked list. ये डेटा स्ट्रक्चर्स हैं बच्चे. स्टैक आपको पता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है. ऐसे ही हैश टेबल भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और बाइनरी ट्री भी एक डेटा स्ट्रक्चर है. इनको इम्प्लीमेंट जो हम करते हैं वो इम्प्लीमेंट हम डबली लिंक लिस्ट से ही करते हैं. So these are the important applications of the linked list where we use them in real life actually. See again, one of the most applicable is array implementation. For example, in the polynomials, here is a polynomial. How we represent it in a form of array, or how we represent it in the form of a linked list also. This is a polynomial. This is how we are representing it. Index represents the exponents. See, 6, 2, 3, 8. 6, 2, 3, 8. Similarly, -3, 18. Why it is 0, 0? Because the power of x की power 3 and x की power 2 is 0. The constant for the power of x की power 2 and x की power 3 is 0. That's why we have put up here 0. And 23 for the x की power 4. Indexing is like that. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. The powers of x. This is the power of x. x की power 0 की power जो है उसका आगे इंडेक्स क्या है? x की पावर 1 का क्या है, x की पावर 2 का क्या है, x की पावर 3 का क्या है. Similarly here, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4. Index here represents the power actually. But arrays are not the good form to represent the polynomials because it is a wastage of memory. Here we are with 0. See here, if an example is 16x की power 21 minus 3x की power 5. So here from 5 to 21 we have to insert zeros. So it is wastage of memory. To avoid such kind of wastage of memory, we use linked list actually. Disadvantages: allocate array size ahead of time. Huge size of array is required and it is wastage of memory. So to avoid this, we use linked list representation of the linked list representation of a polynomial. See, here is an example of a polynomial, how we are going to represent it. See, P1, the first polynomial here, 23, 9, 18, 7, 41, 6, 18, 7 कहाँ से आया फिर से? ये बाय मिस्टेक का लिखा गया है बच्चे. ये 18 नहीं है, ये 163, 4, 3, 0. सो ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द पावर ऑफ एक्स. सी, 2 डेटा वैल्यूज ले लिए हमने. जो नोड बनाया है इसमें हमने 2 डेटा वैल्यूज लिए हैं. फर्स्ट डेटा वैल्यू रिप्रेजेंट द कांस्टेंट एंड सेकंड डेटा वैल्यू रिप्रेजेंट द पावर ऑफ एक्स. नीचे देखो, 4, 6, 4, 6, 10, 4, 12, 1, 8, 0. इस तरह से हमने लिंक लिस्ट बनाई. नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी.
सिर्फ डिफरेंस क्या है, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में किया था, डबली लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स थे और सिंगल डेटा वैल्यू थी, यहाँ पर 2 डेटा वैल्यूज हैं और वन पॉइंटर है। Advantages of a linked list: save space, don't need to allocate list size and can declare nodes only as and when needed. Disadvantage क्या है, we can't go backwards through the list because we are using it as a singly linked list. Can't jump to the beginning of the list from the end. This is the disadvantages. As the same as that, we have the disadvantages of single linked list over doubly linked list. So here are the applications. Polynomial representation actually is the main application for a doubly linked list. Apart from that, we have read here URL store, Photoshop and Word undo, implementation of these data structures, and as well as in the MRU list for the operating system. These all use the linked list as an application. I think so it is clear to all. अभी हुआ है किसी का? Do anyone want to show the code or otherwise we will take it in the next class? मैम हो गया है, पर एक चीज मतलब मेरे कोडिंग रन करनी चाहिए पर वो रन नहीं कर रही है। शो करूं? करो। मैम मैम ये है, एक सेकेंड। बेटा थोड़ा सा साइज इंक्रीज करो। हाँ, ये मैम मैंने रिमूविंग डुप्लीकेट्स को बनाया है, ऐड किया है, मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन कॉल किया है। रिमूव फंक्शन दिखाओ सिर्फ। हाँ फंक्शन मैम ये मैम ये है फॉर नोड इज इक्वल टू node current is equal to first current dot next is not equals to not current is equal to current dot next node target is equal to current dot next ठीक है, target not equals to null, target is equal to target dot next, current data is equal to target node, previous is equal to target dot previous ठीक है, and previous dot next is equal to target dot next ठीक है। लेकिन बच्चे पॉइंटर बैक पॉइंटर नहीं चेंज किया ना तुमने? विच वन मैम? बेटा जो नोड यहाँ पर रिमूव कर रहे हो ना, देखो प्रीवियस बनाया आपने टारगेट डॉट प्रीवियस को, ठीक है? yes, आपने क्या किया, प्रीवियस के नेक्स्ट को टारगेट डॉट नेक्स्ट तो कर दिया, लेकिन टारगेट नेक्स्ट में आपने प्रीवियस भी तो डालना है के प्रीवियस में, टारगेट डॉट नेक्स्ट के प्रीवियस में। हाँ ठीक है, यस मैम। इसे कहते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट, मैनुअल एरर हो जाती है। हाँ ये चीज रह गई थी। आप देखो एक बार। पर मैम शायद ये वो एक्सेप्शन वो थ्रो कर सकता है ना? क्यों? हो सकता है लाइक प्रीवियस को तुमने वो देखिए प्रीवियस ऊपर डिफाइन किया हुआ जब नोड डिफाइन किया है। हाँ, क्योंकि ये एक्सेप्शन इसलिए करेगा मैम क्योंकि अगर सपोज लास्ट वाला एलिमेंट है तो टारगेट का नेक्स्ट तो नल हो जाएगा। हाँ वो उसके लिए कंडीशन लगेगी, मैं वो कर लूंगा मैम। डबली लिंक लिस्ट मैम क्या ही है, मैं बहुत देर से मैं ट्राई कर रहा था। बेटा देखो, इसीलिए डिसएडवांटेज ऑफ डबली लिंक लिस्ट कॉम्प्लेक्स है और मैनुअल एरर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर चेंज करने पड़ते हैं। तुमने एक साइड का पॉइंटर चेंज कर दिया था, बैक पॉइंटर चेंज नहीं किया था। यस मैम, वही एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, एवरीथिंग हैव दिस। ठीक है, यस ये कोड कोई बात नहीं। क्लियर, लॉजिक क्लियर है सबको? लॉजिक क्लियर है तो आप कर लोगे, ठीक है? अगर नहीं होता तो प्लीज टेल मी टुमारो मॉर्निंग। मैं कल की क्लास में सबसे पहले हम यही कोड ले लेंगे, ठीक है? बट प्लीज बिफोर हैंड बता देना सो दैट आई विल कोड इट अर्लियर और मैं फिर अपना कोड शो कर सकूंगा। ठीक है अतुल? यस मैम। दीक्षांत, आयुषी, ओके? यस कल मैम। आयुषी मैंने आपका कोड देखना है। ओके मैम।
ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। अरे हाँ हाँ। ओ, छोड़ के चला गया। तू कौन है बे? आले पता नहीं, वापस मैं आ गया। अंधेरा, तेरी जिंदगी में समझ गया, अंधेरा ही अंधेरा कर दूंगा। क्या कर देगा? अंधेरा। अच्छा, कॉलेज कब खुलेंगे यार, तुम मुझे बताओ। अगले हैं? साल? कॉलेज अगले साल ही खुलेंगे, जनवरी में क्या? शायद। शायद नहीं यार, खुल जानी चाहिए अब तो। अच्छा, अगले साल ही खुले अब, हाँ, ठीक रहेगा। क्यों राहुल? अगर अगले साल खुले तो क्या कर रहा था? अबे मेरे में एरर क्यों दे रहा है भाई ये? यार क्या ही बकचोदी है यार। चल प्रीवियस करेंगे। करने का क्या थोड़ी थी मैडम, कि प्रीवियस करना पड़ेगा चेंज। अबे मैंने भी प्री बनाया था, पर मेरा भी यही है कि लास्ट वाला एलिमेंट है, उसके लिए फिर अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी हर बार। मेरा भी ऐसे। हाँ, हो तो जाएगा, ये हो तो जाएगा। अरे हो तो जाएगा ही, कर तो लेंगे, पर इसका लास्ट वाले के लिए चक्कर पड़ रहा है। हम्म। पता नहीं क्या सीन है। कल देखते हैं। भीषम की क्लास है ना? हैं? भीषम की क्लास है ना? बीजमदर की। हम्म। होगी। वैसे कोड क्वेश्चन का ये एग्जाम वाला बेकार है यार, इसमें मेन तो दिखाया नहीं, सकल कैसे लिख लेगा बंदा कोड बिना मेन के? तो सही नहीं क्या लगा। कह रहा है? जो कल एग्जाम हुआ उसमें, जैसे हमारा पिछले जो होते थे सी वाले, उसमें हमारे को पूरा दिखाते ना कोड, हमें खाली फंक्शन लिखना होता था, इसमें खाली फंक्शन दिखाते हैं, बाकी कुछ दिखाते नहीं है। हाँ ये बकचोदी थी भाई, के को ऊपर डिक्लेयर करना था भाई। वही तो समझ ही नहीं आ रहा, मेन दिखा नहीं रहे क्या करना है, वो करना है, बस सीधा रन करो लिखा रहा है, मेन में ये फाइल है, ये है, वो है, पता नहीं, बेकार है। ये क्वेश्चन भी ऐसे है, कोड क्वेश्चन के जितने भी है सारे, किसी में मेन नहीं दिखाया, सब में ऐसे डायरेक्ट ही दे रखा है, बस फंक्शन क्रिएट करके लिखो। हम्म। वो तभी वो भी नहीं हो रहे इस चक्कर कोई में। ना। चलो मैडम को एक क्वेश्चन दिखा दिया मैंने। चल बढ़िया है लौंडे। चल ठीक है। ओके चलें। भूख लग रही, खाना खाते हैं। मेरे को भी यार।